हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्यूशन करने से पहले मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आप यहाँ से आई टैब पर जाकर उसे भी देख सकते हो। और वहाँ पर मैंने जितने भी एनसीईआरटी बुक के जितने एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स का मैंने वहां पर सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शंस के ऊपर ही है। तो आपको पहले पैरामीट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए, फिर इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएशन आसानी से इसका निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ पर जितने क्वेश्चन है सभी पर dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन है x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये देखिए ये x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, दैट मीन्स दिस इज ए पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हियर द पैरामीटर इज t। ठीक है, तो पैरामीटर कौन सा है? t है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, जब भी x मान लीजिए कोई एक फंक्शन ऑफ t है एंड y मान लीजिए कोई एक फंक्शन ऑफ t है, तो वहां हम dy बाई dx के लिए पहले क्या करते हैं, dx बाई dt फाइंड करते हैं एंड dy बाई dt फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर किया है, पहले मैंने dx बाई dt फाइंड कर लिया। तो dx बाई dt हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए इसे 2a तो कांस्टेंट है एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2t। तो मतलब यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4at। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर dy बाई dt निकालें तो वो क्या होगा, देखिए वहां पर at टू दी पावर 4 है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 4t क्यूब। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 4at क्यूब। ठीक है, फिर देखिए हमें चाहिए dy बाई dx, सो dy बाई dx इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt हमारा है 4at क्यूब एंड dx बाई dt है हमारा 4at। सो 4a कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा t क्यूब डिवाइडेड बाई t। तो वहां पर अगर हम t को कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा t स्क्वायर। सो व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है यहाँ पर पैरामीटर कौन सा है। तो यहाँ पर पैरामीटर देखिए थीटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले dx बाई डी थीटा फाइंड किया है। सो a कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कितना होगा माइनस a साइन थीटा। ठीक, फिर देखते हैं y इक्वल टू हमारा है b cos थीटा, तो वहां से हमें dy बाई डी थीटा कितना मिलेगा माइनस b साइन थीटा। ठीक, फिर अब देखिए देयरफॉर dy बाई dx मतलब व्हिच इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सो हमारे पास dy बाई डी थीटा कितना है माइनस b साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा वो कितना है माइनस a साइन थीटा। सो माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, सो आवर आंसर इज b बाय a। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वहां पर x इक्वल टू दिया गया है साइन t एंड y इक्वल टू cos 2t, मतलब यहाँ पर जो पैरामीटर है वो पैरामीटर t है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले dx बाई dt फाइंड करेंगे, उसके साथ साथ dy बाई dt फाइंड करेंगे। तो dx बाई dt देखिए साइन t का डेरिवेटिव कितना होगा cos t। ठीक, फिर उसी तरीके से dy बाई dt कितना मिलेगा, cos 2t का अगर हम डेरिवेटिव निकालें वो कितना आएगा माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, फिर देखिए dy बाई dx, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो dy बाई dt हमारा कितना है माइनस 2 साइन t एंड dx बाई dt हमारा कितना है cos t। सो माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। फिर साइन 2t का डेरिवेटिव कितना होगा 2 साइन t इंटू cos t, साइन सॉरी डेरिवेटिव नहीं उसका फॉर्मूला, साइन 2a का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन a इंटू cos a, उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है, इसलिए वो मिला है माइनस 4 साइन t इंटू cos t। फिर cos cos कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज आवर माइनस 4 साइन t। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x हमारा है 4t एंड y है हमारा 4/t, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑब्वियसली यहाँ पर t है, तो हम यहाँ पर फिर से dx/dt निकालेंगे, उसके साथ साथ dy/dt निकालेंगे। सो dx/dt देखिए कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा एंड dy/dt कितना मिलेगा, -4/t²। फिर हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt करना पड़ेगा। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए -4/t² डिवाइडेड बाय 4। सो 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनली हमें मिला यहाँ पर -1/t², ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ये पूछा गया है x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, फिर y = sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये हमारे पास x एंड y है। तो हमें यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये दिस इज कौन सा वाला यहाँ पर पैरामीटर होगा, थीटा हमारा पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले dx/d फाइंड करेंगे, फिर dy/d फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं dx/d। cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, -sin थीटा, फिर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव दैट इज -2 sin 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, सो +2 sin 2 थीटा, ठीक है। फिर उसी तरीके से देखिए y हमारा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, सो वहां पर हम dy/d अगर निकालें तो क्या होगा, देखिए sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा एंड sin 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा, ठीक है। फिर हम dy/dx फाइंड करेंगे। सो dy/dx मतलब वहां पर लिखेंगे dy/d डिवाइडेड बाय dx/d, ठीक है। फिर आपको dy/d का वैल्यू पुट कर लेना है, फिर dx/d का नीचे वैल्यू पुट कर लेना है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वहां पर देखिए x हमारा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y है हमारा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी वो पैरामीटर थीटा ही है, तो हम dx/d फाइंड करेंगे। सो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, सो a इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर देखते हैं dy/d। सो dy/d 1 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, -a sin थीटा। फिर चलते हैं आगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब dy/dx को हम कितना लिखेंगे, dy/d डिवाइडेड बाय dx/d, ठीक है। तो देखिए हमारे पास dy/d का वैल्यू है -a sin थीटा एंड dx/d का वैल्यू है a इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर a तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर देखिए ऊपर हमारा बचा साइन थीटा, नीचे बचा हमारा 1 माइनस cos थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 2a दैट इज 2 sin a इंटू cos a। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं वहां पर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। देखिए 1 माइनस cos थीटा के प्लेस पर मैंने लिखा है 2 sin स्क्वायर θ/2। अब देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, सो हमारे पास ओनली बच गया माइनस cos θ/2 डिवाइडेड बाय साइन θ/2। सो cos θ/2 डिवाइडेड बाय साइन θ/2 ये कितना होगा, cot θ/2। सो फाइनली हमारा आंसर कितना मिल गया, माइनस cot θ/2, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब बहुत ही टाइम ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम पर। तो यहाँ पर देखिए x हमारे पास है sin³ डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट ओवर, उसी तरीके से y हमारे पास है cos³ डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट ओवर। तो यहाँ हमारे पास पैरामीटर कौन सा है, t। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, dx/dt एंड dy/dt फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं dx/dt। तो यहाँ पर हम डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब sin³ t का डेरिवेटिव, तो वहां पर चेन रूल यूज होगा, तो कितना होगा वो 3 sin स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin t cos t, ठीक है। फिर माइनस sin³ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2t का रूट ओवर का डेरिवेटिव वो कितना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। सो cos 2t का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का डेरिवेटिव क्योंकि चेन रूल, सो cos 2t का डेरिवेटिव फिर कितना होगा -2 sin 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट ओवर का स्क्वायर। आपको ये पता है सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट
माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए cos 2t नीचे हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos 2t का रूट ओवर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा cos 2t, देखिए फिर 3 है, सो 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक। फिर उस तरफ देखिए ये एक माइनस है, ये एक माइनस, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड साइन 2t इंटू साइन क्यूब t। फिर यहाँ पर देखिए cos 2t का रूट ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा वो cos 2t टू दी पावर 3/2, ठीक है। फिर आप बढ़ते हैं आगे, फिर सिमिलरली पूरा देखिए जैसे ये x था उसी तरीके से यहाँ पर भी y हमारे पास गिवन है, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पर साइन क्यूब x की जगह यहाँ पर cos क्यूब साइन क्यूब t की जगह यहाँ पर cos क्यूब t लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं dy/dt निकालते हैं, फिर से डिवीजन वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने किए थे उसी तरीके से, तो ये यूज करोगे तो आप ये मिल जाएगा पूरा सेम वे से आपको बढ़ जाना है आगे। तो ये हो गया हमारा dy/dt। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। सो dy/dx हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फिर dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt करेंगे। सो dy/dt मैंने लिखा है, देखिए ये हमारा है dy/dt एंड ये हमारा है dx/dt। अगर देखोगे तो दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर में है दोनों सेम है, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने दोनों को कैंसिल करके वहां पर लिखा है, ठीक। अब देखिए यहां से अगर हम देखें इन टर्म्स को, तो देखिए ये हमारा है साइन 2t। अगर हम साइन 2t का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो कौन सा वाला फॉर्मूला, 2 sin t इंटू cos t, तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, देखिए 2 sin t इंटू cos t, फिर cos क्यूब t अगर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो 2 sin t इंटू cos 4t मिल जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी एक देखिए sin 2t है, बाकी जो है उसे लिख लीजिए, सिर्फ वहां पर सिर्फ sin 2a का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों टर्म में से हम sin t इंटू cos t कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, sin t इंटू cos t, अगर ऊपर से sin t इंटू cos t कॉमन आ जाए तो क्या होगा, ये -3 cos 2t इंटू cos t, देखिए मैंने लिखा है। फिर वहां पर sin t cos t अगर कॉमन आ जाए तो वहां पर क्या मिलेगा, 2 cos क्यूब t, तो sin t cos t हमने ऊपर से कॉमन लिया है, उसी तरीके से नीचे से भी हम sin t इंटू cos t कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वही sin t इंटू cos t को लिखा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर और दोनों, ऊपर भी एक sin t इंटू cos t आएगा और नीचे भी एक sin t इंटू cos t आएगा, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो जो कॉमन लिया था sin t इंटू cos t उसे मैंने इस स्टेप पर नहीं लिखा है, क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए बाकी कॉमन आने के बाद जो हमारे पास बच गया मैंने उसे लिखा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां से फिर ऊपर से हम cos t को कॉमन ले सकते हैं, फिर से मैंने यहाँ पर cos t को कॉमन लिया है। फिर देखिए ये स्टेप, इस स्टेप पर भी आप वो कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पर और नेक्स्ट स्टेप पर इसे किया है। देखिए cos t कॉमन ले लीजिए ऊपर से, सो ऊपर से अगर cos t कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t, ठीक है। फिर नीचे से देखिए sin t कॉमन आएगा, तो sin t कॉमन आने के बाद फिर से हमें मिलेगा 2 sin स्क्वायर t प्लस 3 cos 2t, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर देखिए आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो मैंने cos 2t के प्लेस पर लिखा है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, सो उसे अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो मिलेगा -3 cos स्क्वायर t प्लस 3 साइन स्क्वायर t। उसी तरीके से देखिए नीचे cos 2t सामने हमारा प्लस सिंबल है, इसीलिए नीचे आया है 3 cos स्क्वायर t माइनस 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है। अब देखिए यहां से cos t sin t बाहर तो जो है वो छोड़ दीजिए, उसे तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर t फिर -3 cos स्क्वायर t लिखा गया है और वहां पर 3 साइन स्क्वायर t लिखा गया है, तो मैंने पहले 3 साइन स्क्वायर t को लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos स्क्वायर t, उसे हम लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर t, ठीक। उसके बाद देखिए फिर साइन t, फिर यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर t फिर -3 साइन स्क्वायर t एंड यहाँ पर 3 cos स्क्वायर t है, तो मैंने पहले 3 cos स्क्वायर t को लिखा, फिर 2 साइन स्क्वायर t माइनस 3 साइन स्क्वायर t, वो मिल जाएगा हमें माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई इसे करना पड़ेगा, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे ट्रिक क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए यहां पर देखिए बाहर हमारा cos है,
यहाँ पर देखिए बाहर हमारा साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंदर है वहां पर, यहाँ पर बाहर हमारा कॉस है ऊपर पर, तो यहाँ पर हम जो अंदर है वहां पर हम क्या करेंगे, सारे टर्म को कॉस बना लेंगे। ठीक है, सारे टर्म को कॉस बना लेंगे। उसी तरीके से नीचे वाले जो जितने भी टर्म्स है वहां पर हम, यहाँ पर देखिए एक कॉस है एक साइन है, तो हम सारे टर्म को क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे। अब बोलोगे सर आप हमें यहाँ पर कॉस या ऊपर कॉस और नीचे साइन बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। इससे हमें क्या होगा, देखिए थ्री वाला फॉर्मूला अब थोड़ा याद करके, क्लास 11 में हमने पढ़ा है साइन 3 एंड कॉस 3a का फॉर्मूला। साइन 3 दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a एंड कॉस 3a दैट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो वहां पर 3 वाला फॉर्मूला वही एक फॉर्मूला है। तो वहां पर जो फॉर्मूले होते हैं साइन 3 एंड कॉस 3a, साइन 3a के प्लेस पर ओनली साइन होता है एंड कॉस 3a के प्लेस पर ओनली कॉस होता है। इसीलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए करते हैं। देखिए यहां मैंने इसे cos t लिख लिया, ठीक है। फिर देखिए वो क्या होगा, देखिए cos t, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सारे को cos बनाना है। तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूं, जो स्टार्टिंग वाला जो 2 स्टेप्स हैं उसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, उससे हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर cos t है हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 हम साइन स्क्वायर t को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर t, ठीक है। साइन 3t फॉर्मूला यूज होगा या नहीं होगा ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, पर मैं बाहर कॉस है इसीलिए मैं अंदर वाले जितने भी टर्म्स हैं उसे कॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए फिर 1 माइनस 3 cos स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t, ठीक है। फिर देखिए नीचे वाला क्या होगा, cos t, सॉरी नॉट cos t, sin t, ठीक है। फिर देखिए 3 cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर बना लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऊपर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos t, ये 3, फिर देखिए माइनस 3 cos स्क्वायर टी, फिर एक cos स्क्वायर टी, सो हमें मिल जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर टी, ठीक है। उसी तरीके से नीचे देखिए क्या होगा, साइन टी, फिर देखिए 3, अब देखिए माइनस 3 साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट मीन्स माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए अगर हम cos t को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां मिलेगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, और नीचे मिलेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। देखिए ऊपर वाला टर्म को देखिए, हमने पढ़ा है 4 cos a माइनस 3 cos 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a इक्वल टू cos 3a, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस cos 3t, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ले आते हैं तो ये सामने चला आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो वहां पर हम cos 3a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। फिर उसी तरीके से देखिए नीचे, देखिए नीचे फॉर्मूला में है वो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a दैट इज sin 3a, तो इसे हम लिख सकते हैं sin 3t। तो फाइनली आवर आंसर इज cot 3t, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2। तो हम पहले क्या करेंगे, dx बाई dt फाइंड करेंगे। तो a कांस्टेंट है, फिर cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t एंड log 10 t बाई 2, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई 10 t बाई 2, देन 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव वो कितना होगा sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू हाफ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर देखिए a हो गया हमारा, फिर माइनस साइन t हो गया, फिर देखिए 1 बाई 10 t बाई 2, उसे हम लिख सकते हैं, देखिए मैंने 2 को सामने ले आया है, फिर 10 t बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय cos t बाई 2, ठीक है। फिर sec स्क्वायर t बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर cos कैंसिल, सो हमें मिल गया 1 बाय 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, a इंटू माइनस साइन t एंड 1 बाय 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, वो उसे मैं कितना लिख सकता हूँ साइन t, क्योंकि आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला,
उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर आप एलसीएम ले लीजिए। सो एलसीएम लेने के बाद ये मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो उसे हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए कॉस बाय साइन इज कॉट, तो कॉट लिखा मैंने। फिर ओनली हमें ऊपर और क्या बच जाएगा, कॉस टी। सो हमें मिला ए कॉट टी इंटू कॉस टी, ये हो गया हमारा dx बाई डी टी। ठीक है, फिर देखिए y हमारा है a साइन टी, तो वहां से हमें मिल जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू a कॉस टी। फिर dy बाई dx फाइंड करना है, सो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। सिर्फ आप इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, वहां से cos cos कैंसिल हो जाएगा, फिर a कैंसिल, 1 बाय कॉट दैट मीन्स tan t। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वो आप खुद ही कर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए x हमारे पास है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y हमारे पास है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर हमें फिर से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले चलिए dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। तो dx बाई डी थीटा a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज होगा, सो साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, फिर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, सो हमारे पास मिल गया ए थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसी तरीके से अगर dy बाई डी थीटा निकाले, सो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा। फिर देखिए थीटा कॉस थीटा है इस तरफ, तो वहां पर हमें फिर से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सो कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, बट यहाँ पर देखिए सामने हमारा माइनस सिंबल है, तो इसीलिए मैंने माइनस कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, फिर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पर हमारे सामने कौन सा वाला सिंबल है, माइनस, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ठीक है, सो थीटा साइन थीटा मिल गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉस कॉस कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, वहां पर भी साइन साइन कैंसिल, यहाँ पर भी कॉस कॉस कैंसिल, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, सो दिस इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा हमारे पास है a थीटा इंटू साइन थीटा, एंड dx बाई डी थीटा हमारे पास है a थीटा इंटू कॉस थीटा। सो a को कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस दैट इज आवर tan थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर ये हमारे पास x है और वो हमारे पास y है, और वहां पर पूछा गया है सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये भी एक पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, तो हम पहले dx बाई डी टी फाइंड करते हैं। तो देखिए a रूट साइन इनवर्स t का रूट ओवर, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो 1 बाई टू रूट साइन इनवर्स 1 बाई टू रूट ए साइन इनवर्स टी, ये होगा। फिर ए साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव वो कितना होगा, वो होगा ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉन ए, क्योंकि ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉन ए। फिर हम चेन रूल यूज करेंगे, सो एक्स के प्लेस पर फिर से साइन इनवर्स टी है, सो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव फिर कितना होगा, 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, तो उसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखा है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए a साइन इनवर्स t का रूट ओवर है और ऊपर एक a साइन इनवर्स t है, तो यहाँ पर हम एक रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, a साइन इनवर्स t का रूट ओवर, फिर उसके साथ ln a मिलेगा, और नीचे 2 इंटू कितना होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर। फिर चलिए फिर dy बाई डी टी सिमिलरली वही हमें करना है। यहाँ पर देखिए a साइन इनवर्स t के जगह सिर्फ यहाँ पर कॉस इनवर्स t है, फिर 1 बाय कितना होगा डेरिवेटिव, 1 बाय 2 कॉस इनवर्स टी का रूट ओवर, a कॉस इनवर्स टी का रूट ओवर, फिर a कॉस इनवर्स टी का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या होगा, a कॉस इनवर्स टी इंटू लॉन ए, फिर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको यहाँ पर चेन रूल को अच्छे से यूज करना है, तब भी जाकर इसका आंसर आपको मिलेगा। फिर देखिए कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक, फिर यहाँ से देखिए फिर से हम एक रूट को कैंसिल करके ऊपर लिख सकते हैं a cos इनवर्स t का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू लॉन a। फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी का वैल्यू हमें पुट करना है, फिर dx बाई डी टी का वैल्यू पुट करना है। फिर यहाँ से देखिए सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस बच जाएंगे माइनस रूट ओवर ऑफ a cos इनवर्स t एंड माइनस रूट ओवर ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t। तो ये देखिए ये हमारा ये जो है a cos इनवर्स t का रूट ओवर, यही तो हमारा y है, एंड a साइन इनवर्स t का रूट ओवर
वो है हमारा x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -y/x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11 का आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, ये तो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।